भूतिया हवेली भाग 2 वापसी का डर। गांव में उस घटना को अब 1 महीना बीत चुका था। हवेली अब शांत थी। लोग कहते थे कि वहां की आत्मा को न्याय मिल चुका है, लेकिन राहुल के मन में एक अजीब बेचैनी थी। उसे बार बार वही सपना आता, एक अंधेरा कमरा, वही हवेली और खिड़की के पास खड़ी वो औरत। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान डरावनी थी। एक रात राहुल अचानक नींद से उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुली हुई थी, जबकि बाहर बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। और तभी वापस आओ, एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंजी। राहुल घबरा गया। उसने तुरंत अजय को फोन किया। तुम्हें भी कुछ अजीब महसूस हो रहा है? राहुल ने पूछा। अजय कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मुझे भी वही सपना आ रहा है। अगले दिन चारों दोस्त फिर मिले। नेहा ने कहा, मुझे लगता है कुछ अभी भी अधूरा है। पूजा ने डरते हुए कहा, हमें फिर से वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन तभी राहुल बोला, अगर वो आत्मा हमें बुला रही है तो जरूर कोई कारण है। कुछ देर की बहस के बाद उन्होंने फिर से हवेली जाने का फैसला किया। इस बार हवेली पहले जैसी नहीं थी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, आसमान में बिजली चमकने लगी। हवेली अब और भी डरावनी लग रही थी। दीवारों पर काले धब्बे थे और खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थी। ये पहले ऐसी नहीं थी, नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। घड़ी की टिक टिक तेज हो गई और सब कुछ धुंधला होने लगा। अचानक वे खुद को एक अलग समय में पाए। हवेली अब नई थी, चमकदार, और अंदर लोग मौजूद थे। हम अतीत में हैं? अजय ने हैरानी से कहा। उन्होंने देखा वही औरत जो अब जिंदा थी। उसका नाम चंद्रिका था। वो अपने भाई से बहस कर रही थी। ये हवेली मेरी है, तुम इसे नहीं ले सकते, चंद्रिका चिल्लाई। उसका भाई गुस्से में बोला, अगर तुमने नहीं दी तो मैं छीन लूंगा। रात का समय था। चारों दोस्त छुपकर सब देख रहे थे। चंद्रिका अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसका भाई चुपके से अंदर आया। उसके हाथ में वही खंजर था। नेहा ने डरकर आंखें बंद कर ली। अजय बोला, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन राहुल ने कहा, हम सिर्फ दर्शक हैं, हम कुछ बदल नहीं सकते। जैसे ही वो घटना हुई, अचानक सब कुछ रुक गया। चंद्रिका की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि सच अभी पूरा नहीं हुआ? राहुल ने पूछा। क्या मतलब? चंद्रिका बोली, मेरा भाई अकेला नहीं था, उसके साथ और भी लोग थे। अचानक हवेली में कई परछाइयां दिखाई देने लगी। अब सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि कई आत्माएं थीं जो गुस्से में थीं। हम भी धोखा खाए हैं, एक आवाज गूंजी। पूजा रोने लगी। ये सब क्या हो रहा है? चारों दोस्त बाहर भागने लगे। लेकिन हवेली अब भूल भुलैया बन चुकी थी। हर दरवाज़ा उन्हें फिर से उसी जगह ले आता था। आवाज़ें तेज होती जा रही थी। तुम भी यहीं रहोगे। अचानक राहुल को डायरी का एक छुपा पन्ना याद आया। हमें तहखाने में जाना होगा, उसने कहा। वे किसी तरह तहखाने तक पहुंचे। वहां उन्हें एक और कक्ष मिला जिसमें कई कंकाल थे और एक दीवार पर लिखा था, हम सबको मार दिया गया, सच कभी बाहर नहीं आया। चंद्रिका की आत्मा फिर प्रकट हुई। अगर तुम इन सब का सच दुनिया तक पहुंचा दो तो हम सब मुक्त हो जाएंगे। अजय बोला, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो? चंद्रिका की आंखें लाल हो गईं। तो तुम भी यहीं फंस जाओगे, हमेशा के लिए। अचानक हवेली जोर जोर से हिलने लगी। चारों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। आखिरकार दरवाज़ा खुल गया और वे बाहर भागे। अंतिम दृश्य। सुबह हुई। चारों दोस्त जमीन पर गिरे हुए थे, हवेली के बाहर। लेकिन इस बार हवेली गायब थी। वहां सिर्फ एक खाली मैदान था। नेहा ने कांपते हुए कहा, क्या ये सब सपना था? राहुल चुप रहा। उसने अपनी जेब से एक चीज निकाली। वो वही पुरानी डायरी थी जिसका आखिरी पन्ना अब अपने आप लिखा हुआ था। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। समाप्त अभी के लिए। पार्ट 3 विल बी सून।